इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि यदि आप अपना घर, मकान, दुकान कुछ भी किसी को किराए पे दे रहे हो और यदि उस घर में रहने वाले लोग जो कि उस घर में रहेंगे जिसे आप किराए पे दे रहे हो वो एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या कितने भी हैं, तो आप जो उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बनाएं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर जब आप लिखेंगे कि टेनेंट कौन है या लाइसेंसी कौन है या लेसी कौन है, तो उस समय आमतौर पे मैंने देखा है कि हम सिर्फ घर में जो एक मेजर व्यक्ति होता है, कोई पुरुष होता है, उसका नाम लिख देते हैं कि मिस्टर ए अपने परिवार के साथ यहां रहेंगे। मेरा सुझाव यह है कि आप अगर ऐसे रेंट एग्रीमेंट बनाएं और उसका परिवार वहां पे रहने वाला है, आपको पहले से ही पता है, तो आप खाली सिर्फ उस व्यक्ति का नाम ना लिखें, बल्कि अगर उसके पिताजी वहां रहने वाले हैं तो पिताजी का भी नाम उसमें किराएदार के रूप में लिखें। भी ये भी रहेगा, इसके पिताजी भी किराएदार हैं, ये भी रहेंगे, माताजी भी किराएदार है, ये भी रहेंगी, पत्नी भी किराएदार है, ये भी रहेगी। सिर्फ जो माइनर बच्चे हैं उनको छोड़ दो। तो जितने भी लोग उस घर में रहने वाले हैं सबको किराएदार बनाओ, खाली एक के नाम पे रेंट एग्रीमेंट मत बनाओ। 4 लोग रह रहे हैं तो चारों के नाम पे बनाओ और उस एग्रीमेंट के अंदर एक जगह आप शर्त लिखें, एक क्लॉज डालें जिसे हम लीगल भाषा में कहते हैं जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल, कि जो ये एग्रीमेंट के अंदर किराया देना है या जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर किराएदार को शर्तों का पालन करना है, उसके लिए ये चारों लोग जिनके साथ भी आपने ये एग्रीमेंट बनाया है, ये चारों लोग ज्वाइंटली भी लायबल हैं, यानी संयुक्त रूप से भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किराया टाइम पे दे, पूरा दे, डैमेज ना करें। जो भी शर्तें हैं वो सबकी संयुक्त जिम्मेदारी भी है, एंड सेवरली, और अलग अलग रूप से भी है। इसका मुख्य फायदा ये होगा कि कल को अगर आपको बाद में कोई डिस्प्यूट हो गया किराएदार से, तो आप कोर्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं घसीटोगे, फिर आप उसे पूरे खानदान को कोर्ट में घसीटोगे। मम्मी भी उसकी कोर्ट में आएगी, पापा भी उसके कोर्ट में आएंगे, वो भी कोर्ट में आएगा, उसकी बीवी भी कोर्ट में आएगी। और कई बार कोर्ट में आके एक व्यक्ति कहता है भाई मैं तो कंगाल हूं, नौकरी मेरे पास है नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, कोई संपत्ति मेरे पास है नहीं, कार मेरे पास है नहीं, बैंक में पैसे मेरे पास है नहीं। तो भाई साहब नंगे का तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मकान मालिक तो क्या ही बिगाड़ेगा जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे। परंतु ऐसी स्थिति में अगर उसके पास कुछ नहीं है, किराया देने के पैसे उसके पास नहीं है, तो कानूनन रूप से फिर उसकी पत्नी भी जिम्मेदार है, उसकी माता भी जिम्मेदार है, उसके पिता भी जिम्मेदार है, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। और जितने ज्यादा लोगों को आप तंग करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका किराया दे देंगे और मकान खाली कर देंगे, या जो भी आप चाहते हो उस कोर्ट केस के माध्यम से वो आपकी शर्तों को माने। इसलिए ये सुझाव आप ध्यान में रखें, सभी लोगों को टेनेंट बनाएं। जहां ऊपर लिखते हैं यह एग्रीमेंट आपके बीच में और किराएदार के बीच में बनाया जा रहा है, वहां किराएदार में सभी लोगों का नाम लिखें, उनके आधार नंबर लिखें, उनका आपसी रिश्ता पता है तो वो भी लिखें, पैन नंबर भी लिखें, और एग्रीमेंट के अंदर ये वाली क्लॉज की ज्वाइंटली एंड सेवरली, संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से, कानूनी रूप से ये सब लोग उत्तरदायी हैं इस एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन करने के लिए, जिसमें किराया देना भी शामिल है।